4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आप ये सोचते हैं कि ये डिजिटल का जो दौर है इसमें बदनामियां या खुशफहमियां या अच्छा नाम देश की सरहदों के पार नहीं जाता। UN और अमेरिका ने CAA को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई है लगभग, और कहा कि हम नज़र बनाए बैठे हैं। ये जो धार्मिक एतबार से कानून लेकर लाए गए हैं जिसका नोटिफाई कर दिया गया है, इसके बारे में अमेरिका और UN ने चिंता जाहिर की है। बहुत बड़ी बात है। आप ये मत सोचिए कि साहब हमारा तो लेना देना नहीं, हम खुद ही सक्षम हैं। दुनिया एक दूसरे से बंधी हुई है। आपके और हमारे देश की अगर बदनामी होती है तो याद रखिएगा, मैं आपको कई बार पहले बता चुका, मूडीज़ वगैरह बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो ये तय करते हैं कि किस देश को किस रेट पर उधार मिलेगा, लोन मिलेगा। आपके यहाँ अगर हालात बहुत बेहतरीन हैं, अच्छे हालात हैं, आपस में हार्मनी है, हिंदू मुस्लिम और ये वर्गीकरण नहीं है, तो दुनिया की जो बड़े बड़े संस्थान हैं वो कहते हैं साहब इनको जो लोन चाहिए उसको 1.5% दे दीजिए। 1.5% ब्याज पे मिल जाता है, लेकिन अगर हालात अच्छे नहीं हैं तो 7% तक मिलता है। पता कर लीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमी की बातें तो समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि मसला ही कुछ और चल रहा है। खबरें तो इस तरह की चाहिए ना कि उसने पलटी मार दी, नीतीश कुमार ने ये कर दिया, चिराग पासवान। अरे भाई मेरे, ये पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे, इसमें देश का कितना बड़ा नुकसान और फ़ायदा हो रहा है बताइए आप। ये लोग अपनी अपनी पार्टियों के फ़ायदे की बातें कर रहे हैं, हम अपने देश के बारे में बात कर लेते हैं। आप देखें दोस्तों, ये राइटर्स ने छापा कि US-UN एक्सप्रेस, अमेरिका और UN ने एक्सप्रेस किया कंसर्न अबाउट इंडिया रिलीजन बेस्ड सिटीजनशिप लॉ। इसके अंदर दोस्तों लंबी कहानी है, लेकिन लिखा यह है कि जो सिटीजन, ये जो CAA लगाया गया है, इसको नोटिफाई किया गया है, ये बेसिकली धर्म के आधार पर है। पिछली बार आपने मेरा शायद प्रोग्राम नहीं देखा, बड़ा प्यारा प्रोग्राम मैंने बनाया था, बड़ी मेहनत करके बनाया था कि IB का जो डाटा है वो ये दर्शाता है कि भारत में सिर्फ 25,000 हिंदू शरणार्थी हैं जिनको नागरिकता दी जाएगी। उसमें भी बड़ी पेचीदगियां हैं, लेकिन 140 करोड़ लोगों को उधर से उधर पलटने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है। मुस्लिम लीग और वो कोई है वो केरल के अंदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वो भी पहुंच गई है। मतलब आप और मैं इस दहाने पर मौजूद हैं आज की तारीख में कि 25,000 हिंदुओं को, शरणार्थियों को ये नागरिकता देने के लिए आप इलेक्शन से पहले कैसा शगुफा छोड़ेंगे जिससे तमाम लोग, 20% लोग भी उपरवोक हो जाएं और 80% लोग भी इसको जवाब देने लगें। मैंने डिटेल में उस प्रोग्राम में आपको बात बताई है, लेकिन जब ये सीमा पार करके इस तरह की बदनामी हो जाती है जो कि मैंने आपकी स्क्रीन पर लगाई है, तो उसके बाद क्या करेंगे आप? क्या सोचेंगे कि हमारे देश के बारे में क्या बात चल रही है? फिर फ्रीडम हाउस कहता है कि हमारे देश में आंशिक आज़ादी है, हम कंडेम करते हैं इस बात को। फिर पता ये चलता कि मालदीव के अंदर छोटा सा, जिसकी रक्षा भी हम करते हैं, वो मोहम्मद मुइज़ू, वो जाकर चीन से जाकर मिल जाता है। और चीन की खबर मैं ताज़ी बताऊं आपको, चीन का डेलीगेशन जो उनका PLA है, जो उनकी बाकायदा आर्मी का लिबरेशन करके कुछ है, वो उसने दौरा किया है अभी मालदीव का। वो लंका और श्रीलंका और नेपाल भी आ रहा है। ये छोटे छोटे से जो बातें होती हैं ना, ये बड़ी मायने खेज होती हैं। इसको अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक स्तर पर समझने की ज़रूरत है। लेकिन जब आपको 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा पे ही पागल बनाने की कोशिश की जा रही है, या आपको CAA ला करके गुदगुदाने की कोशिश की जा रही है, और आप गुदगुदा भी जाते हैं, हैरत की बात है। आप गुदगुदाते क्यों हैं? पहले जान तो लीजिए कि ये दे भी पाएंगे नहीं दे पाएंगे। अरे ममता बनर्जी ने 3 करोड़ लोगों को पहले से ही वहाँ पर मिली हुई है भाई। मतवा समाज जो है बंगाल में 5 करोड़ लोग हैं जिनके बारे में ये आरोप लगाया जाता है कि बाहर के आए हुए हैं। इनमें 2 तो मंत्री बना रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, मालिक वगैरह जो हैं। ये लोग जाकर के मतवा समाज को जब CAA के वो जब वोट उन्होंने दिया है तो जाहिर सी बात है वो सिटीजनशिप है उनके पास। आप नया काम क्या कर रहे हैं? हाँ, उसको आप मजबूती ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन टोटल तो ये 25,000 लोगों का काम है जिसके बारे में आपने देश में नई बहस छेड़ दी है। आप इस बात का जवाब देने दीजिए ना SBI को कि कितने लोगों ने आपको चंदा दिया है या और पार्टी को दिया है। वहाँ तो नई नई बातें निकल कर आ रही हैं। मैंने आपको 3 दिन पहले बताया कि SBI ने जो कल जो वहाँ पर सबमिट किया है, वहाँ पर वो जानकारी नहीं है कि किस आदमी ने किस पार्टी को दिया है, कितना चंदा मिला है, किसको मिला है, तो हमें मालूम ही था। लेकिन अब नई बात ला रही कि साहब उसके अंदर कोई कोड नहीं है। इन बातों में आपको घुमाया जाता है, क्योंकि पता चल जाएगा ना कि बाहर से जो पैसा आया है
कौन सी शेल कंपनीज के माध्यम से आया है, और कौन कौन से वो बागड़ बिल्ले हैं जो ये बात कहते हैं कि शेल कंपनीज को ख़त्म हम करेंगे, लेकिन शेल कंपनीज से पैसा लेते हैं। यानी कि चीन से और दुनिया भर से पैसा आया, फिर तो पोल खुलने वाली है। न्यायाधीश सीजीआई के सामने नतमस्तक हैं। एसबीआई बोल रहा था कि 30 जून में जाके काम बनेगा, फिर 24 घंटे में लेकर आ गया। ये नक्शेबाजी एसबीआई के डायरेक्टर से कोई पूछे ना कि आप ये जो झूठ बोल रहे थे कि जून तक मैं इकट्ठा करूंगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ 29 ब्रांचों का वो लेना था इसके अंदर से। ऐसा नहीं है कि बॉन्ड हर जगह से खरीदा गया, हर जगह से बेचा गया। 29 ब्रांचेस में से 19 ब्रांचों से खरीदो फरोख्त हुआ है, बेचा गया, लिया गया है। उसी का डाटा लेना था, वो डाटा दे दिया है। बहरहाल मैं अपनी बात पर आता हूँ कि सीएए को लेकर के जो आपने पहले भी देश के अंदर देखा है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस बार 20 करोड़ मुस्लिम टिकटॉक में या रमज़ान में बिजी है। वो इनके किसी भी शगुफे को हवा देने को तैयार नहीं है। फुकनी जानते हैं किसे कहते हैं? फुकनी। कभी कभी आपके घरों में पुराने वक्त में देखा होगा कि जनाब मन चूल्हा हुआ करता था जिसमें लकड़ी वगैरह जलती थी, रोटी बनती थी, तो उसमें एक तो चिमटा हुआ करता था, एक होती थी फुकनी। उसमें फूंक मार करके हवा मारी जाती थी ताकि आग जो है अपना रूप धारण कर ले और वो तेज़ हो जाए, रोटी पक जाए। आप यकीन मानिए, ये जो फुकनी से फूंक मार रहे हैं ना बार बार सीए ला करके 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा और भगवा कर दो और ये कर दो, इस बार उस हवा से वो आग ही नहीं लग रही है। चूँकि वो इतना परेशान हो गया, विशेष वर्ग जिसको आप परेशान करना चाहते हैं, या वो इतना डर गया है या वो दीवार से लग गया है कि वो आपकी किसी भी फुकनी की फूंक से आग नहीं लगाने वाला है। वो चुप बैठा है बिल्कुल। वो अपना रमज़ान मना रहा है, अपने रोज़े रख रहा है। इक्का दुक्का कुछ लोग होंगे जो ये पार्टी वाले वो जा रहे हैं, लेकिन इनके यहाँ कोई परेशानी नहीं है। इनका नौजवान तो यकीन मानो बड़ा वाला मोबाइल हाथ में लेके अपना मस्त है। उस पर क्या मुसीबत आने वाली है वो बात अलग है, लेकिन फ़िलहाल तो वो मस्त है। उसको परवाह ही नहीं है कि होना क्या है। उसको तो वोटिंग डे पर आएगा, अखिलेश यादव दिखाई दे, कांग्रेस दिखाई दे, जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराता बने वहाँ पर वो मोहट होके आएगा। और उसके लिए भी कोई बहुत लंबा, उसके पास कोई लंबा प्लान नहीं है। वो ना लंबी बातें करता है। हाँ, ये लोग बंदर बार ज़रूर कर रहे हैं, इसको पिला लो, जैन चौधरी को पकड़ लो, चिराग पासवान को पकड़ लो। अरे क्या 200 बरस तक करोगे हुकूमत भाई? जाना नहीं है दुनिया से। खा के पुलाव कोर में यूँ चला है जोर में, जाना नहीं है गौर में। गौर कहते हैं कब्र। खा के पुलाव कोर में यूँ चला है जोर में, जाना नहीं है गौर में, जब ज़िंदगी दरकार है। तो ज़िंदगी ख़त्म होने वाली चीज़ है। लंबे लंबे प्लान मत कीजिए, देश के बारे में सोच लीजिए। बाहर के अखबार क्या लिखते हैं ये देख लीजिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।